हेलो गॉर्जियस पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। अभी इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज रात की। वो आज रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, आप आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त आपको लेके। क्या वैसी ही चीजें चल रही है जैसी आपके मन में चल रही है, या फिर कुछ अलग चीज चल रही है। इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक और मैंने इसमें इंक्लूड किया है, और वो मैं ये भी देखूंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल क्या है। इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ रीयूनियन विद दिस पर्सन, अगर आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, तो क्या ऑब्स्टिकल्स है। ठीक है, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, या तो फिर आप ईश्वर का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मुझे व्यूज के पार्टनर से प्लीज। रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ खुद से, खुद मीटिंग या बातचीत करना, या अगर आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो खुल के कुछ बताना। कभी-कभी होता है ना, आप लोग बातचीत भी कर रहे हो लेकिन आप देखोगे कि जो सामने वाला है वो थोड़ा सिमटा-सिमटा है, बहुत फॉर्मली बात कर रहा है, अगर बात कर रहा है तो। अगर नहीं बात कर रहा है तो फिर वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि या तो इन्होंने जैसे जैसे अपने मन में डिसाइड करके रखा है कि अभी कुछ नहीं, मुझे जो कुछ भी एक्शन लेना है, जो कोई भी कोशिश करनी है, वो थोड़ा-सा रुक के करना है। ऐसा मुझे आपके पर्सन का यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा उनकी जो थिंकिंग है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा भी हो सकते हैं और जेमिनी भी हो सकते हैं। ज़्यादा मैं इस पर्सन को ना सोचते हुए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और सोच-सोच के ये पर्सन खुद को ही एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं, खुद को ही थका रहे हैं। और इसका असर आप दोनों के रिश्ते पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि याद करने में ना कोई कमी नहीं है, याद काफ़ी करते हैं आपको, इनफैक्ट मिस भी कर रहे हैं आपको इस वक़्त, लेकिन अम, थोड़ा-सा फ़ियर मुझे लग रहा है आपकी तरफ से इस पर्सन को। डर शब्द ही ठीक रहेगा, मैं बोल देती हूँ डर के। इनको लगता है ना कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े तो एकदम से जैसे जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद या अपेक्षा आपने की हुई है इनके साथ ना, और जिसको आपने जो की हुई थी, वो जिसको आपने दबा के अब रख दिया है, या धीरे-धीरे वो उम्मीद आपकी खत्म हो गई है, तो इसको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ कोई भी एक कदम अगर लेते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएँगे कि एकदम से ना कुछ एक्सचेंज हो सकता है। आप लोग कहीं एक-दूसरे से आमने-सामने टकरा सकते हो, कहीं मिल गए आते-जाते, या अचानक से किसी ने कोई मैसेज कर दिया। ऐसा किन्हीं के साथ हो सकता है, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, पर किन्हीं-किन्हीं के साथ ऐसा हो सकता है। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर इन्होंने वो कम्युनिकेशन आपसे फिर से स्टार्ट कर दिया, तो आपकी जो उम्मीद है इनके साथ, वो उम्मीद फिर से जग जाएगी, और जिसको अभी ये पूरा नहीं कर सकते हैं। पर बात करने का, आपको कुछ बताने का बहुत ज़्यादा मन है। हाँ, बताना चाहते हैं। कुछ ये भी बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं ये कि अम, अगर मैं इसको एक मैसेज की तरह लूँ कि आपके पर्सन अभी आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो वो यही मैसेज देना चाहेंगे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ या मिस करती हूँ। ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो मैं भी एक जेंडर लेके चल रही हूँ। तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ।
लेकिन शायद अगर तुम्हें बहुत उम्मीद है मेरे से, तो वो उम्मीद अभी मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं खुद भी बहुत कुछ सोचने-समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत समय से मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए उल्टी-सीधी थी। कुछ कुछ ऐसा था जो इन्होंने धारणा आपके लिए बनाई हुई थी, जो ओपिनियंस थे इनके मन में, कुछ प्रेजुडिसेस भी होंगे, कुछ पूर्व धारणा भी बना के रखी होगी अपने लाइफ में, ऐसे ही कि पार्टनर्स ऐसे होते हैं या शादी ऐसी होती है। तो जो भी हो, उन सारी धारणा या पूर्व धारणा के कारण ये थोड़े से जो मैंने बोला एप्रीहेंसिव थे, थोड़े से शंका में थे, तो वो शंका धीरे-धीरे अपने माइंड से वो क्लियर कर रहे हैं। आपके लिए जो डर पहले था, वो डर धीरे-धीरे करके खत्म कर रहे हैं। पर ये एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस चल रहा है। अ, क्या मेन ऑब्स्टेकल क्या है, वो मैं थोड़ा कार्ड से ज़्यादा देखने की कोशिश करूँगी क्योंकि उसमें मैं कार्ड्स मेरे हाथ में होंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई करके भी बता सकती हूँ, ढेर सारे जितना भी कार्ड्स लगेंगे उससे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑब्स्टिकल जानना बहुत ज़रूरी है। जिनके केस में ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो मुझे शायद कुछ भी और बताने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है, बहुत स्पष्ट है कि वो अपने परिवार को प्रायोरिटी देंगे, वो अपने परिवार को किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। किसी भी रीज़न से अगर इस पर्सन का मन आपकी तरफ आया भी था, तो वो उस चीज़ को रोकेंगे। हो सकता है कि कई सारे लोगों ने अ, आपको आपको अपने परिवार से भी बात कराई हो, बोला हो कि आप दोस्त हो, ऐसा हो सकता है। जैसे आप में से कुछ लोग इनकी वाइफ से भी बात किए होंगे, कुछ लोग शायद इनके चिल्ड्रन से भी बात किए होंगे। पर मैं बहुत रेयर केस में ऐसा बता रही हूँ। कभी-कभी होता है जैसे काम के सिलसिले में आप लोग मिले हो, तो वो चीज़ ऐसी हो जाती है, कभी-कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पर ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इक्का-दुक्का लोगों के लिए ये चीज़ होगी मैरिड वाली बात, और जो मैंने अभी बताया कि आप शायद उनकी वाइफ से भी बातें करते होंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर है उनके लिए, जो अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो और खुश है, तो आप बिल्कुल भी कोई ऐसी झूठी उम्मीद आप मत लगा के रखना कि ये अपनी फैमिली को छोड़ के वापस आएँगे। वो तो सिरे से मैं खुद भी नकार रही हूँ यहाँ पे। ओके? और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं? एक बार आपको हग करना चाहते हैं, इस वक़्त ना इनका मन है जैसे आपको हग करके, मैं कलेक्टिवली बता रही हूँ अभी सभी लोगों के लिए, आपको हग करके आपको फ़ील करना चाहते हैं वो। आपके ये क्रश हो सकते हैं किन्हीं-किन्हीं के केस में, ठीक है? आप जिसके लिए सोच रहे हो ना, ये पर्सन शायद आपके क्रश भी हो सकते हैं। तो फीलिंग्स मैं यही कहूँगी कि फीलिंग्स तो म्यूचुअल है, लेकिन शायद फ्यूचर को लेके जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो काफ़ी आपके मन में ज़्यादा डाउन है, क्योंकि ना एक्शन लेने वाले ये हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है कि खुद को उस पोज़ीशन पे रखा है कि वो एक्शन लें अभी तक। आगे अगर जिसके भी पर्सन यहाँ पे आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो फिर सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आप उस पोज़ीशन पे होगे कि आप इनको ना या हाँ बोलोगे, जैसा भी आपको ठीक लगेगा। ऑलराइट? आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि ये पर्सन अभी इस वक़्त और आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है। तो वो आपको एक ऐसे गिने-चुने समझदार लोगों में से देखते हैं जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप अपने आखिरी दम तक ये कोशिश करते हो कि जो भी क्लोज़ रिश्ता है आपका, वो क्लोज़ रिश्ता कभी नहीं टूटे। वो इस कदर ज़िम्मेदार, इस कदर सेंसिबल, इस कदर
रिश्ते को वैल्यू करने वाला पर्सन के रूप में ये आपको देखते हैं। और चूँकि पेंटिकल्स है ना, मैं थोड़ा बताऊँगी कि ये आपको देखते हैं ना एक स्टेबल माइंड का पर्सन, जिसका माइंड बहुत जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लेता है, अगर लेता है तो फिर उस पर टिक के रहता है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप। देखिए फिर से यहाँ पे कुछ क्लियर करना, कुछ अपने दिमाग में जो भ्रम थे, उन चीज़ों को क्लियर करना ये पर्सन चाहते हैं। ओके। और एक चीज़ ये फ़ील करते हैं कि कितना अच्छा आप हँसते-खेलते पर्सन थे, चुलबुले से थे, ठीक है, गंभीरता भी थी आप में, लेकिन चुलबुले से थे, बहुत हँसी-मज़ाक किया करते थे, और अब देखते हैं आपको ये इस एनर्जी में, शांत हो गए हो और दिल की बात अब दिल में रखते हो। अब उतना आप बोलते नहीं हो कि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ या मैं वैसा फ़ील कर रही हूँ या फ़ील कर रहा हूँ। और इसके लिए वो जब खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं ना, तो ठीक है, गिल्ट होता है, लेकिन साथ में ये भी लगता है कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा। आपके लिए कार्ड्स इतने पॉज़िटिव आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ? ये अ, अगर ये कार्ड यहाँ पे नहीं आता तो मैं कह सकती थी कि ठीक है, ये पर्सन सीरियस आपके साथ होना चाहते हैं रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोग इनफैक्ट एक-दूसरे के साथ मैरिड भी हैं, तो आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा। तो पर चूँकि यहाँ पे ये कार्ड है, तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, आपके और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ये पूरा अपना ट्राई करना चाहते हैं। ये देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया है। जब जजमेंट का कार्ड आ जाता है, तब जो यूनियन है, वो बहुत कुछ जैसे निश्चित हो जाता है कि हाँ, अब यूनियन हो गई, क्योंकि मेजर आर्काना कार्ड है। अगर आपको इन सारे कार्ड्स पे ट्रस्ट है, तो फिर आपको इस कार्ड पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिगुल बजा रहे हैं, ये जो संदेश लेके आए हैं, ये कोई पर्सन नहीं है, ये एंजल्स हैं, ये डिवाइन है, ये यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स का एक कहने का तरीका है कि तुम लोग छोटे थे तो बहुत प्योर थे, जैसे-जैसे बड़े होते चले गए, तुम लोगों के अंदर ना गंदगी बढ़ती चलेगी। तुम लोगों ने चालाकियाँ सीख ली, तुम लोगों ने रिश्तों को भी गलत ढंग से देखना शुरू किया, तो किसी में काफ़ी फेमिनिन साइड किसी का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, जैसे बहुत इमोशनल होना, हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए होना। तो इसमें दोनों को लेसन मिला है, कुछ आपको मिला है, कुछ आपके पर्सन को भी मिला है। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, मैं इस पर्सन को काफ़ी प्रैक्टिकल देखती हूँ, क्योंकि उसको अपना जो उसने गोल निर्धारित किया हुआ है कि मेरे जीवन में अगर मुझे अगले 5 साल के अंदर में मुझे ये चीज़ ये अचीव कर लेना है, ये प्रमोशन चाहिए या ये पोज़ीशन चाहिए मुझे एक कंपनी में, या मेरी कंपनी, जैसे अगर उनका खुद का कोई बिज़नेस है, तो उसको उस कंपनी को वहाँ तक पहुँचाना है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, बहुत मेहनत की है इस पर्सन ने अपने लाइफ को सँभालने में, अपने काम में। मुझे तो ऐसा दिखता है कि काफ़ी सारा ट्रैवल किया है, बहुत काम किया है, फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया है इसको इस चीज़ में कि हाँ, ठीक है, हमारा जो बच्चा है वो आगे बढ़े, ऐसा सपोर्ट भी मिला होगा। हो सकता है किसी का ये फैमिली बिज़नेस ही हो, जिसको ये उस लेगेसी को ये आगे बढ़ा रहे हों, है ना? मैं और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कार्ड्स तो देखिए मेरे सामने ही है, लेकिन मैं थोड़े से ये कार्ड्स को देखना चाहती हूँ। ओके, कुछ समय पहले इस पर्सन को जो मैं अभी जस्ट आपको बता रही थी कि इसको ना लॉस हुआ है किसी तरीके का, फाइनेंशियल लॉस, मनी से रिलेटेड, मॉनेटरी, और थोड़ा फैमिली में भी कुछ समय से जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी इसकी अपने फैमिली के साथ ही। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि ये जैसे जिस तरीके से आपको देखते हैं कि धीरे-धीरे करके इन्होंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें पा ली हैं, खुश हैं। देखिए ये जो यहाँ पे ये जो लेडी हैं, ये डैंडरलाइन का जो फूल है उसको फूँक मार के उड़ा रही है, मतलब है अच्छा खासा टाइम है इसके पास कि इसने जो भी मेहनत की है अब उसको उड़ाना भी है, एन्जॉय भी करना है, बेसिकली अपनी लाइफ को एन्जॉय करना।
तो वो उस पोज़ीशन पे अपने आप को लेके आ चुके हैं। अब इसको एन्जॉय किसके साथ करना चाहते हैं? आपके साथ करना चाहते हैं। बहुत साफ किया है, बहुत अपने मन में पड़े हुए जो भ्रम थे आपको लेके, उस भ्रम को इस पर्सन ने साफ किया है। अपनी हीलिंग भी की है। अब देखिए हीलिंग ये या तो फैमिली की वजह से कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, नहीं तो कुछ ऐसा अगर ये किसी और को डेट कर रहे थे तो उस वजह से भी वहाँ पे जो सेपरेशन मिला होगा या मान लीजिए सेपरेटेड नहीं है, तो भी होता है ना अच्छा नहीं चल रहा होता है रिश्ता, बोरियत आ चुकी होती है, स्पार्क खत्म हो जाता है या झगड़े हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों से मैं उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रही हूँ। मॉनेटरी लॉस, फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन, उन सब सिचुएशन से काफ़ी धक्का लगा। यहाँ जैसे ही ये जजमेंट का कार्ड आया था, उसी समय मैं समझ गई थी कि अच्छा खासा पीरियड इस पर्सन का चला है और इसने बहुत कुछ देखा है। ठीक है? बहुत कुछ। अपने ट्रेडिशंस को मानते हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, समाज में अपने नाम की, अपने परिवार के नाम की बहुत चिंता है। उस पे कोई बट्टा नहीं आने देंगे, उस पे कोई दाग नहीं लगने देंगे, इतना तो इस पर्सन का श्योर है। और देख लेते हैं थोड़ा-सा आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। जिसके लिए पहले था इनके मन में ऐसी फीलिंग्स थी कि उसके साथ ही आगे फिर से सन का कार्ड आ गया है। वाओ! जिसके साथ कभी बहुत अपनापन फ़ील होता था, कभी बहुत पैशन था जिसके लिए, बहुत रोमांस, अच्छी खासी डेटिंग की होगी उस पर्सन ने, अच्छा समय बिताया होगा, खूब घूमे-फिरे होंगे, यू नो सारे लोग भी इनफैक्ट जानते होंगे कि ये उस रिलेशनशिप में है। तो वहाँ से अब यहाँ पे वो चीज़ है कि उनको भी वो थोड़ा मैनिपुलेशन मिला वहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसी कुछ डार्क चीज़ें समझ में आई उस पर्सन का, कुछ ऐसा डार्क सा चेहरा दिखा जिसको जिससे ये धक्के में आए, जिससे ये सदमे में आए, ओके? इसीलिए अब ये जो सन का कार्ड है ना, ये अच्छा सोचना, शादी का सोचना, कमिटमेंट का सोचना इसीलिए ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी कि मैं देखूँगी कि ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल ये था कि ये पर्सन जो इनका रिलेशनशिप को लेके भी जो भावना से जुड़ी हुई होती है, उसको सोचने का जो आधार इन्होंने तैयार किया था, जो बेस तैयार किया था, रिलेशनशिप में भी वो था पैसा। वो था कहाँ पे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, किसके साथ जुड़ने से मुझे बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा लाभ होगा, मेरे समाज में वाहवाही होगी, लोग मेरा नाम ऊँचा होगा, मेरे परिवार का नाम ऊँचा होगा। हो सकता है इन्होंने खुद को किसी ऐसे पर्सन के साथ जोड़ा था जिसका करियर बहुत अच्छा सेट हो। अगर करियर उतना अच्छा नहीं भी होगा उस टक्कर का नहीं भी होगा, तो भी कम से कम ऐसा तो ज़रूर था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिनाउंड लोग और बड़े-बड़े लोग जिनका नाम होता है, बड़े लोग से मतलब जिनका नाम होता है, मैं को बहुत ज्ञानी-ध्यानी की बात नहीं कर रही, लेकिन समाज जैसे लोग होता है ना, कि कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जिनका प्रभाव ज़्यादा हो सोसाइटी में। तो आपके लिए वही सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बन रही थी। लेकिन अभी जो आपके लिए सोच है, वो तो पूरा कमिटमेंट की तरफ ही जा रहा है। अगर इनको दुःख है उस थर्ड पार्टी के नहीं होने का या उसके साथ झगड़ा होने का, क्योंकि स्टिल यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है, तो आई कैन से कि अभी ब्रेकअप, लेकिन ब्रेकअप का भी कार्ड यहाँ पे है, ठीक है? ये ब्रेकअप का कार्ड है यहाँ पे। तो क्योंकि ये रिवर्स में आया, मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, ये रिवर्स में आया था। तो यही है कि थोड़ा है माइंड में अभी भी हल्का-फुल्का कन्फ्यूजन, तो इसीलिए वो आपकी तरफ कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, राइट? अब मैं थोड़ी-सी एनर्जीज़ ना आपकी भी देखूँगी, चलिए इसी डेक से देख लेते हैं। आप इस पर्सन के लिए आप अभी वैसे हो किस एनर्जी में, वैसे लाइफ में ओवरऑल? आपके पर्सन अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ये मैं बता देती हूँ। वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सँभाल रहे हैं, ओके?
करियर तो था, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई थी। हो सकता है कोई कर्ज़ हो, कुछ उधार लिया हो कहीं से काम चलाने के लिए, काम शुरू करने के लिए, तो वो सब चीज़ें है यहाँ पे। आपकी एनर्जी अ, इस पर्सन को लेके वैसे बहुत नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे येलो कलर है, इतना पॉजिटिव आप हो, और आप तो बल्कि वो विश्वास के साथ वो छलांग इस पर्सन के साथ लगाने के लिए देखिए तैयार हो। बस ये है कि आपको लगता है कि एक टाइम इसने ये अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी आपके साथ, या आप मिस कर दिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड जिस पोज़ीशन पे आया है वो बता रहा है कि कुछ मिस तो हुआ था। कुछ तो धक्का लगा था, तो उस धक्के से उबर के, उससे बाहर आके, उससे अपनी हीलिंग करके आप चाहते हो कि देखते हैं। इनफैक्ट मैं इतना ही नहीं, देखते ही नहीं कहूँगी, कई सारे लोग, नॉट 100% लेकिन कई सारे लोग सच में वेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कि ये कमिटमेंट दें, और जो कि अभी इस रीडिंग में तो आ गया है। देखिए भाई, आपका यूनियन भी आ गया है। आप लोग अगर मैरिड भी हैं तो ये पर्सन अगर टेम्पररी टेम्पररी में भी कुछ महीने या कुछ साल शायद लग गए होंगे, तो उस आउट ऑफ मैरिज जो उनका रिलेशनशिप था, उससे निकल के ये वापस आपके लाइफ में अपने घर परिवार को सेटल ढर्रे पे लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध है कि हाँ, मुझे अब ये करना है। मैं मैरिड लोगों के लिए भी बताया। जो अनमैरिड है तो आप इनसे शादी करना चाहते हो। हालाँकि अगर आपने अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस किया है ना, तो सबके ओपिनियंस अलग-अलग है इस बारे में। कोई कहता है कि नहीं, ये फिर ऐसा कुछ कर जाएगा। कोई कहता है कि ठीक है, देख लो, अगर कोई और रिश्ता नहीं है तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपके मन में ये है कि इस पर्सन में मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो रिलेशनशिप है उसको लेके, कि पार्टनर को ऐसे बदलते नहीं है, या फिर ऐसे तराजू में रख के तोलते नहीं है। ये पैसा नहीं है ना, ये सामान नहीं है कि आप तोल रहे हो दो लोगों के पर्सन को, उसके लुक्स को लेके, उसके मान लीजिए फिगर को लेके, या उसके फैमिली बैकग्राउंड को लेके। ये क्या है? ओके, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी की आप अपेक्षा रखते हो कि मेच्योर हो, आप ही की तरह रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही की तरह सेंसिबल हो, जिसको, क्योंकि रिश्ते को आगे बढ़ाना है और हमेशा के लिए रखना है। छोड़ने का फिर नहीं सोचना है, आगे जो भी होता है वो तो गॉड जाने। और आपकी देखिए फिर से बॉटम में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, और साथ में उसके नीचे ये जो चीटिंग का कार्ड था, ये आपको यही चीज है जो आपको भी दोहरे दिमाग में रखती है, दोहरे माइंड में रखती है। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, तो वो बताता है कि माइंड में तो आपके भी बहुत सारे ख्याल आते हैं, तभी तो आपको लगता है कि अगर अभी शुरुआत भी हुई ना, तो फिर ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर से एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, चाहते क्या हो। और देखिए फिर से आपका ये कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, पहला कार्ड भी आपके लिए भी था। तो आपके पर्सन को अब कोई अब किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बीच में जो कुछ भी आया, हो सकता है वो कार्मिक हो, तो उससे कुछ जो भी लेसन मिले वो देना ज़रूरी था। पर इसमें इस पर्सन को ये जो इसका मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेशन है, ज़िद है, गुस्सा है तो ओवर गुस्सा है, बहुत ज़्यादा है, ईगो है तो ओवर ईगो है। ये थोड़ा है कुछ। यहाँ पे इसके ग्रह का भी थोड़ा-सा प्रभाव मुझे लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि नंबर 1 है वो सूर्य का कार्ड है, तो कुछ समय के लिए ना इस पर्सन का कुछ, अगर इसकी कुंडली बनवाई होगी या इसने अगर बनवाई होगी, तो थोड़ा एक पीरियड था, कुछ को हो सकता है कोई उस समय सूर्य कमज़ोर हो रहा हो, कुछ राहु का हो, मुझे ज्योतिषी देखिए वैसे पता नहीं है, थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें पता है। शनि का कभी-कभी प्रभाव होता है, तो वो सब चीज़ें भी हो जाती हैं।
तो यही थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी भी देख ली, आपकी सिचुएशन भी देख ली। आपको अभी सेटलमेंट चाहिए, आप सेटल होना चाहते हो और डाइसी तो आप हैं, आप 100% श्योर नहीं है, पर वो एक कदम बढ़ाने के लिए, फिर से वो एक कदम बढ़ाने के लिए तो आप बिल्कुल तैयार हो यहाँ पे, ठीक है? आप लोगे वो कदम, अगर ये आएंगे तो आप बात भी करोगे। और इस पर्सन की भी आपको लेके कुछ ऐसी ही उम्मीद है कि आगे का जो अपना लाइफ है ना, आगे की लाइफ को आपके साथ ही एंजॉय करना है। पैसे काफी कमाए हैं, कमा रहे हैं, कमाते ही रहेंगे। आप में से भी मुझे लगता है मोस्टली सारे लोग लगभग लगभग वर्किंग ही होंगे, तो दोनों मिलके एंजॉय करेंगे लाइफ को। अभी इस पर्सन का थोड़ा है, बहुत क्लियर किया है माइंड में, क्योंकि जब कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी उसी समय से मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा था, तो तब से मैं समझ गई थी कि साफ किया है दिमाग को। मैं थोड़ा एक्शन देखना चाहूंगी कि कब तक कोई एक्शन ये लेंगे या फिर टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो हमने देख लिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है एकदम 100% इस रीडिंग में है। अगर आपके लाइफ में नहीं हो तो वो फिर आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, एंड आई विश कि किसी की लाइफ में ऐसे नहीं हो, पर इस रीडिंग में तो आया है। कभी फैमिली ने भी हो सकता है आपके लिए इनकार कर दिया हो, तो उसको भी थोड़ा ये पर्सन देखेंगे अभी। एक्शन कुछ लेंगे ये। हाँ चलिए, यहीं से शुरुआत हुई थी रीडिंग की, और फिर यही कार्ड यहाँ पे आके फिर मतलब जब कैंडल वैक्स की रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो जो फर्स्ट सेकेंड जो एनर्जी आई थी वो यहीं से आई थी। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये करेंगे, ये आपको अप्रोच करेंगे। मैं अगर थोड़ा सा टाइम बताऊं आपको, 1 महीने से स्टार्ट होके आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे 3 से 4 महीने के अंदर में। ओके, इतना इंतजार तो देखिए है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आए थे ना, तो इतना इंतजार तो है। थोड़ा ये पर्सन अपना जो भी समय है जिस भी चीज के लिए, ब्रेकअप के लिए हो या उसको ये बोलने का कि हम लोग फ्रेंड जोन में रहते हैं या बिल्कुल अलग हो जाना, वो तो डिपेंड करता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ किस लेवल पे कहाँ तक बात पहुंची है। ओके, तो मैंने यही टाइम फ्रेम है आपका। पर एकदम जब होगा ना आप लोगों का रिलेशनशिप, जब भी आप लोग साथ आओगे, वो रिन्यूअल होगा और वो लंबे समय तक चलेगा वो चीज। वैसे लाइफ साइकिल्स में होती है, आप जानते ही हो, उतार चढ़ाव आते रहता है, पर टाइम फ्रेम यही है। अभी 1 महीने से कुछ कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे और 3 से 4 महीने के अंदर में आप लोग मिलोगे, बात कम से कम हो जाएगी। अगर दूर रहते हो आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कम से कम आप लोग बात जरूर कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की और आपको रीडिंग भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।